सो वेलकम टू पैरेलल यूनिवर्स एपिसोड नंबर 4। इस एपिसोड में हम जानेंगे एनर्जी की डेप्थ को। सो लेट्स गो। हम जानेंगे यूनिवर्स के रहस्य को। कई व्यूअर्स सोचते हैं पैरेलल यूनिवर्स की बात करना और एनर्जी की बात करना यह एक अननेसेसरी फिलॉसफी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे जानना क्यों जरूरी है, इसे अचीव करना क्यों जरूरी है, इसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं और इसका हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है। तो जानने के लिए कि हम इसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं, बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके करो यार। 98% जो मेरे व्यूअर्स है, 98% जो मेरी वीडियो देखते हैं वो अभी तक नॉट सब्सक्राइब है, तो जाके करो, सब्सक्राइब करो यार। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पैरेलल यूनिवर्स एपिसोड नंबर 4। सो लेट्स गो। जैसा कि मैंने आपको पैरेलल यूनिवर्स 1 में बताया था कि जो आपको नजर नहीं आता है वह एक वेव है। जो भी हमें सॉलिड नजर आता है, अगर हम उसे वेव फॉर्म में देखना चाहें तो हमें उस चीज पर पूरे 40 मिनट, पूरे 40 मिनट्स पूरी कंसंट्रेशन देनी होगी। जब हम उस चीज को पूरे कंसंट्रेशन से 40 मिनट देखते रहते हैं तो हमें वह चीज वेव या फिर एक इल्यूजन में दिखना शुरू हो जाती है। हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटते हैं। पहले तो वो एनर्जी है जो हमारी फिजिकल बॉडी को चलाती है, जिससे हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं और हमारी सारी बॉडी काम करती है। सही मानो तो उस एनर्जी जो हमारे पास है उसका टोटल 1% भी नहीं है। यानी जिस एनर्जी से हम पूरी लाइफ 60, 70, 100 साल जी लेते हैं, काम कर लेते हैं, सक्सेस या फेलियर देखते हैं, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करते हैं, इन सब कामों के लिए हम अपनी अंदरूनी एनर्जी का 1% भी यूज नहीं करते। दूसरी एनर्जी है हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारी चेतना। हम अपनी सोच की पावर को पहले यूनिवर्सिटी में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हमने हमारी माइक्रो बॉडी से अपनी चेतना शक्ति के साथ 5 मिनट के भी कम समय से यूनिवर्स के रहस्य को जान लिया था। जहां तक कि हम अपने पास्ट या फ्यूचर में, जो कि दूसरी गैलेक्सी में है, जा सकते हैं। हमारी थिंकिंग या चेतना में इतनी शक्ति है कि हम लाइफ में किसी भी टारगेट को गारंटेड अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा हमारी तीसरी एनर्जी के बारे में। अगर आपको चेतना शक्ति के बारे में जानना है तो मेरी पैरेलल यूनिवर्स 3 वीडियो जाकर देखो, उसमें मैंने फुल डिटेल से चेतना शक्ति के बारे में बताया हुआ है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको कार्ड में भी दिख रही होगी। तो भी हमारी फिजिकल काम करने वाली एनर्जी, चेतना या सोच से काम करने वाली शक्ति, इन दोनों एनर्जी से कई ऊपर है हमारी थर्ड एनर्जी। क्वांटिटी में भी बहुत ज्यादा है और पावर में भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। हम इसे कॉस्मिक एनर्जी भी कह सकते हैं। यह एक अथाह एनर्जी का भंडार है, लेकिन इसको हासिल करने का भी तरीका वही है, अटेंशन। किसी भी चीज में जब पूरी तरह अटेंशन देते हैं तो वो लेयर बाय लेयर यानी परत पर परत खुलती जाती है। अगर हम इसे एग्जांपल से समझना चाहे तो आप एक किताब लें और उसके कुछ पेजेस को पढ़ें, फिर आप 2 दिन बाद उन्हीं पेजेस को पढ़ें, फिर 2 दिन रुककर उन्हीं पेजेस को फिर से पढ़ें, तो आप देखोगे कि पहली बार से दूसरी बार, दूसरी बार से तीसरी बार, आप जितनी बार भी उस पन्ने को पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ अधिक मिलता जाएगा। तो ये थी अटेंशन की पावर, जो आपको हर बार कुछ नया देती है। तो अब अटेंशन के बारे में तो हमने जान लिया, अब हम जानते हैं हमें कॉस्मिक एनर्जी को हासिल करने के लिए अपनी अटेंशन कहां पर रखनी है। इसको जानने के लिए भी हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। कई बार जब हम रात को एक सड़क पर खड़े हों तो हमें दूर से एक रोशनी दिखाई देती है। हमें लगता है कोई सिंगल बल्ब या मोटरसाइकिल या कोई स्कूटर हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आता है तो हम देखते हैं तो एक बल्ब या एक रोशनी 2 में बदल जाती है। थोड़ा पास आने में हम देखते हैं कि वो कोई मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं था, वो एक कार थी। कार की 2 हेडलाइट्स हमें बहुत दूर से एक दिखाई दे रही थी,
दो इमेज भी हमारी आई को एक दिखती है। अब आप सोचोगे कि ये उदाहरण मैंने क्यों लिया, हम तो कॉजल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों अब मैं आपको कॉजल एनर्जी के एक्टिवेशन का पॉइंट बताने जा रहा हूँ। कार के आगे दो हेडलाइट थी, लेकिन हमें दूर से एक ही हेडलाइट दिखाई दी। हमारी आंखें दो है, लेकिन हमें इमेज एक ही क्यों दिखाई देती है? हमारे साथ कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारे सामने एक पोल हो और वो हमें दो दिखाई दे, कि हमारे सामने एक गाड़ी लगी हो और हमें वो दो दिखाई दे। टेक्निकली तो हमें दो इमेज दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमारी आईज दो है और हमारी आईज में दो रेटिना है और हर एक रेटिना पे अलग अलग इमेज बन रही है। तो इमेजेस भी दो हुई तो हमें एक गाड़ी के बदले दो गाड़ियां दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हमें दो नहीं एक ही दिखाई देता है। इसका मतलब ये दोनों इमेजेस ब्रेन में कहीं जाकर एक हो रही हैं। इसको हम एक वर्चुअल पॉइंट मान लेते हैं, जहां पर दो इमेजेस जाकर एक हो जाती हैं। हम उसे ब्रेन का सेंटर पॉइंट या वर्चुअल पॉइंट मान लेते हैं। अगर हम इसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोले तो उसको हम थर्ड आई भी कह सकते हैं। तो यही है दोस्तों वो पॉइंट जहां पर हमने अपनी पूरी अटेंशन को इकट्ठा करना है। इसको हम मान सकते हैं यह दोनों कानों के ब्रेन में कहीं सेंटर में है और यह दोनों आंखों के कहीं सेंटर में है। इसको हम सेंटर ऑफ द ब्रेन भी कह सकते हैं। तो अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपसे दो प्रश्न पूछूंगा। पहला ये कि जिस एनर्जी का जिक्र हमने शुरू में किया उसको कैसे एक्टिव किया जा सकता है, और दूसरा ये कि इसको हमें एक्टिव करने की जरूरत क्या है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हमें एक एकांत जगह पर जाना है। वो आपका बेडरूम या आपका कमरा भी हो सकता है, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। हमने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और अपने ध्यान को ब्रेन के सेंटर या किसी इमेजिनरी पॉइंट पर टिका लेना है और पूरी अटेंशन इसी पॉइंट पर डाल देनी है। 10 से 15 सेकंड में हम यह महसूस करेंगे कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का फ्लो हमारी बॉडी में चल रहा है। हमारे हार्ट में जैसे कोई फाउंटेन यानी फुव्वारा चल रहा है। माइंड और बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से हमारी पूरी बॉडी निरोग हो जाएगी और हमारा IQ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मैंने अपने पहले सवाल का जवाब दे दिया है कि हमें एनर्जी को कैसे एक्टिवेट करना है। तो अब हम आते हैं दूसरे जवाब पर कि जहां साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आदमी चांद और मार्स तक पहुंच गया है, हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली है, हमें एकांत में बैठकर किसी एनर्जी को एक्टिवेट करने की क्या जरूरत है। लेकिन हमने कभी सोचा है कि सभी ह्यूमन सेम ऑर्गन्स के साथ पैदा होते हैं। दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, एक दिमाग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कई बहुत तरक्की कर जाते हैं और कई फेलियर हो जाते हैं। दोस्तों इस सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, IQ। हमने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि 3 तरह की एनर्जी हमारे लिए काम करती है। तो हम में से कुछ लोग सिर्फ फिजिकल एनर्जी यानी भौतिक एनर्जी तक ही सीमित रहते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार को पाल लेते हैं, लेकिन उनका दायरा बहुत ही कम रह जाता है। वह किसी भी स्ट्रीम में 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वह सारी उम्र सक्सेस के बारे में सोचते तो हैं, पर कभी भी स्टेप अप नहीं कर पाते। वह अपनी थिंकिंग एनर्जी और कॉजल एनर्जी को सारी उम्र एक्टिवेट नहीं करते। तो दूसरे वो लोग हैं जो अपनी थिंकिंग यानी चेतना एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हैं। चेतना एनर्जी को एक्टिवेट करने का तरीका मैंने पहले यूनिवर्सिटी में बता रखा है, तो लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन जाके जरूर देखना। वो लोग जो अपनी चेतना यानी थिंकिंग एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़ी जॉब पर पहुंच जाते हैं। वह अकेले होने के भी बावजूद बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े प्रेशर्स को झेल लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सेम ऑर्गन्स वाला आदमी सेम ऑर्गन्स वाले कितने सारे आदमियों को के ऊपर कमांड कैसे कर रहा है? क्योंकि उसने अपनी सोच, अपनी चेतना का दायरा बहुत बड़ा है और उसने अपने दिमाग को पूरी तरह तेज कर लिया है। तो दोस्तों ये तो थी बात फिजिकल और थिंकिंग एनर्जी की। तो आप अब समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी कॉजल एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया है उनका IQ कितना हाई होगा। आपने महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो सुना ही होगा। उनकी IQ 160 थी। इसका मतलब उन्होंने भी अपनी कॉजल एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था। दोस्तों
नई डिस्कवरीज करते हैं जिससे हमारी लाइफ आसान होती है। आपने देखा, इस सब को हासिल करने के लिए हमें कोई किताबी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले अपने IQ को बढ़ाना है और अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करना है। तो जब हम अपनी फिजिकल एनर्जी से कोई किताब पढ़ते हैं तो उसका मतलब हम अलग निकालेंगे। तो जब हमने कॉजल एनर्जी एक्टिवेट कर ली होगी और फिर से हम उस किताब को पढ़ेंगे तो उसका मतलब हम कुछ अलग निकालेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा कि सक्सेसफुल होना कितना आसान है और किन छोटे कारणों की वजह से हम फेलियर होते जा रहे हैं। तो अब से हमें जो भी काम करना है फुल कंसंट्रेशन और फुल एनर्जी के साथ करना है और सक्सेस आपसे दूर नहीं होगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इस वीडियो को समझने के लिए 2 से 3 बार देखें। तो ये थी पैरेलल यूनिवर्स एपिसोड नंबर 4। अब मैं लेके आऊंगा पैरेलल यूनिवर्स एपिसोड नंबर 5 सैटरडे शाम 7 बजे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब